Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is He must increase, but I must decrease. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. Chi Chidambaram. Thank you for joining. Definitely, you come with the zeal and the desires. May God fill your hearts this evening. आप इच्छा के साथ, आशा के साथ आप आते हैं, बैठते हैं सीखने के लिए। आपको विश्वास का अनुसार प्रभु आपको खिलाएगा। आज का टॉपिक है He must increase, I must decrease. वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर हमारे जीवन पर बहुतायत से बढ़े, उनको महिमा मिले, मैं घटूं, मैं छोटा होते जाऊंगा। क्योंकि ये और एक लीडर नहीं, और एक व्यक्ति का कुछ समय के बाद एक मुख्यता में, एक प्रोमिनेंस, एक फेमस लोग मुझे समझे, ये इश्यू आ जाता है। बाकी लोग से हमको छोटा दिखना लग जाता है, फिर एक समस्या हमारे अंदर शुरू हो जाता है, फिर हम समझौता करना शुरू कर देते हैं। शुरू में नहीं, शुरू में परमेश्वर को प्यार करते हैं, सब कुछ अपना आप को अलीम करते हैं, चलते चलते बिना पूछते हो गई, ये एक मुख्यता का, प्रोमिनेंस का, फेमस का, इंपॉर्टेंस का एक हमको कब्जा कर देते हैं। उधर तक हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने एक मुकाबला हो जाता है। इधर एक यूहन्ना 3 का 29-30 में उस कहानी में एक हम पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला लोग, एक बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चेला लोगों को बीच में एक कंपैरिजन शुरू हो गया। पढ़िएगा हिंदी में, उसमें क्या लिखा है? जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। आमीन। आमीन। क्या हो गया है, ये एक दूसरा को देखने के समय इधर होते हैं, एक शादी होते हैं, एक बेस्ट मैन है, एक दुल्हा के साथ एक खड़ा होता है, बट इंपॉर्टेंस किसका है? कौन दुल्हन के साथ शादी करते हैं, प्राइम है, उन्हीं के इंपॉर्टेंस है, बेस्ट मैन का नहीं। बेस्ट मैन वो दूर से देखना चाहते हैं, एक ब्राइड ग्रूम खुश है, वो संतुष्टि है। बैप्तिस्मा देने वाला बोल रहे हैं, मैं एक बेस्ट मैन का तरफ हूं, मैं मसीह आने के लिए, उन्हीं के लिए एक नमूना है, वो आने के लिए रास्ता तैयार करने वाला है, वो आया है, वो मुख्य तो उसको मिलना चाहिए, मैं नहीं हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको खुश होता है, बेस्ट मैन को खुश होता है, अच्छा शादी हो गया, वो दुल्हन के साथ चला गया है, उसको देखने के टाइम से देखो, एक निस्वार्थता और दीनता हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम मसीह का सर्वस्वता को, महिमा को, सुप्रीमसी को हम आदर दे सकते हैं। हमारे अंदर सेल्फिशनेस है, घमंड है, फिर हम उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक हमारे लिए एक नमूना दिखाया, सेवा कैसे करना है, एक दीनता कैसे रहने का है। इसमें क्या है, अभी देखो, एक दूसरा को पैर धो रहे हैं, दूसरा का कौन इधर मुख्य है, कौन किसको प्रभाव करते हैं। इस तरह हमारा लाइफ में है, हमारा इंपॉर्टेंस हम अपना प्रभाव नहीं करने का है, प्रभु को ऊपर उठाने का है। बट ये बहुत लोग में नहीं हो पाते। हम ये बात को ओपनली तो नहीं करते हैं, क्योंकि यीशु को और एक चीजों को ये केंद्रित होना चाहिए, कुछ एरिया में नहीं। जीसस शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हमारा विचार में, आशा में, हमारा पढ़ाई में, हमारा काम में, परिवार में, मिनिस्ट्री में, आर्थिक विषय को, पर किसी भी और एक में, क्या मसीह सेंटर में है? He influences everything। और एक क्षेत्र में हमको वही इन्फ्लुएंस करते हैं, और
हम उसको एक हम खाने के टाइम खचार का तरफ हमारा जरूरत को टेस्ट को थोड़ा और चाहिए बोलकर हम उसको यूज करते हैं, काफी लोग करते हैं। आप और मैं उस तरह नहीं करने का है। एक अपना इच्छा, अपना लालसा, अपना घमंड धीरे धीरे अब नीचे होने का है, ताकि मसीह टेक ओवर करेगा। जैसे एक ट्रांजिशन होते है, दूसरा एक पदवी का टेक ओवर करते हैं, चलते चलते है मसीह है हमारा और एक केंद्रित करने का हम अनुमति देना बहुत जरूरी है। हम सबको एक सवाल आता है, एक स्वार्थ त्यागी होना है। वी नीड टू बिकम अबैंडन, छोड़ना है, सेल्फिशनेस को बिल्कुल खत्म करना है और विम्रता को अपनाना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर का महिमा आपका हमारे जीवन को दोबारा प्रकट हो जाए। हमारा अंदर ज्योति है, लोगों को दिखना दो। गॉड शुड शाइन थ्रू योर पर्सनल लाइफ। इंस्टेंट अपना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या लोग हमको देखते हैं, उस ज्योति को हमारा अंदर उस प्रकाश करते हैं, वो देख पाते हैं। वो नहीं होते हैं, ये हो सकते हैं स्टिल हमने उसको छोड़ा नहीं, हमारा स्वार्थ को त्याग नहीं किया है और हमारा विम्रता को, अलीम को, अपना आप को बनाया नहीं। देखो, यीशु मसीह का अनुग्रह के बिना कोई भी व्यक्ति हमेशा का जीवन के लिए सफलता नहीं हो सकते। क्यों? He is working in us। हमारा अंदर प्रभु वो ही कार्य करते हैं, वो ही सेंटर है। हम अपना आप को घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। उसका अनुग्रह आपका हमारा जीवन में नहीं है, हम क्या बात करते हैं वो कभी नहीं हो सकते। कभी मसीह बढ़ाएगा नहीं, हम अपना आप को उठाने के लिए हम कोशिश कर सकते। मेक श्योर He is working in you in every area, every time। वो ही बॉस है, उन्हीं का है मुखी। तो मैं कटूं, वो हमारा जीवन पर वो बहुत आयत से उसको बढ़े। देखो, आप और मैं, हमारा रोल है यूहन्ना बपतिस्मा का भूमिका को निर्वाहित करना है। We need to do the role of the John the Baptist। जैसे यूहन्ना 3:30 में क्या लिखा, वो बढ़े मैं कटूं। He must increase, I must decrease। उन्होंने कहा है। देखो, जीसस मिनिस्ट्री बढ़ा, फिर उनको इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, ताकि ये अपना आप को कम करना है। आपका और मेरा लाइफ में मसीह का महिमा, मसीह का इन्फ्लुएंस, लोग मसीह का स्वभाव को हमारा अंदर देखना है। मैं बड़ा आदमी बनना वो हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है। जब मसीह बढ़ना है तो मैं अपना आप को घटना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नहीं है तो दोनों को बराबर रखेगा। मसीह को महिमा हम नहीं दे सकते हैं। हमारा भूमिका क्या है? उन्हीं को कैरी करने का है। वो क्यों आया? आप और मैं है प्रिपेयर द वे फॉर जीसस। यूहन्ना ने आया, हमारा काम है लोगों को रास्ता दिखाने का, मसीह को पाने के लिए, मसीह को जानने के लिए। आप उसको हमारा अपना कुछ सब कुछ साइड में रखते हैं। यीशु मसीह एक मान्यता मिले और उनको महिमा मिले, हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है। चलते चलते धीरे धीरे मान्यता उसको नहीं मिलते है। व्यक्तित्व में हमारा ऊपर मिलने के लिए, उसको अट्रैक्शंस होने के लिए हम कोशिश करते हैं। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। काफी लोग से मैं बात करता हूँ, एक अंदर एक खुशी आनंद नहीं होता है, उसको खुद मालूम, उसको मालूम। ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेसनेस, एक दीनता और निस्वार्थता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में। देखो, हम प्रचारक है, हम शिक्षा देते हैं। अपना इच्छा को, ईगो को मसीह के लिए मैं त्याग करना बहुत जरूरी है। फॉर द सेक ऑफ गॉड आई मस्ट रिलिंक्विश माय ओन ईगो एंड द एम्बिशंस। वो मैं साथ में रखकर उसको वो मैं पूरी तरह सेवा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने आएगा मेरा इच्छा है, उन्हीं का इच्छा है। मैं किसको छोड़ू? उसको छोड़ू। ये हमारे लिए रोज आता है।
for the sake of God, you leave your own desires. God will honor you. प्रभु आपको आदर करेगा। मसीह के लिए कोई भी त्याग किया, छोड़ा गया, इस दुनिया में भी, हमेशा के जीवन में भी प्रभु ने बोला है 100% पाएंगे। प्रभु को पीछे चलने वाला दर नहीं होते हैं और शर्मिंदा होते नहीं है। काफी बार हमारा घमंड, हमारा सोच उसको रुकते हैं। हमारा इच्छा क्या है? हम सेवा में गए, कार्य करते हैं, परमेश्वर को आदर करने का, परमेश्वर को महिमा करने का। वी आर हियर टू गिव ग्लोरी टू गॉड। हमको देखे, क्योंकि पूरा फ्लावर्स को एक उनको सृष्टि है, उसको महिमा करते हैं। हमारा जीवन को दोबारा उसको महिमा मिले, मैं कम होते जाएं, मैं करते जाएं। हमारा सेल्फ फोकस को हटाना बहुत जरूरी है। सेल्फ फोकस एंड सेल्फिशनेस नीड्स टू बी अबैंडन्ड, उसको छोड़ना है। काफी बार बात है, मेरा फोकस, मेरा इंपॉर्टेंट चाहिए, लोग मेरे को ध्यान नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, मैं उसको दफ्तर में गया, उनको घर में गया, मेरे को चाय भी पूछा नहीं। आप नहीं पूछ रहे तो हम मांग सकते हैं, हमारा जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं। हमारा मकसद क्या, हम सेवा करने के लिए क्या, डजंट मैटर, कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे जीवन को दोबारा मसीह को चमक मिलना है। हमारा अल्टीमेट गोल है टू एक्सॉल्ट द क्राइस्ट, परमेश्वर को ऊपर उठाने का, उसको महिमा देने का, उसको आदर करने का। और एक बातों में, और एक चीजों में, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम में नहीं है। बहुत प्रॉब्लम इधर आता है, लोग आराधना का समय, कुछ समय ऐसे आनंदित मगन रहते हैं, बाकी समय उसको आदर नहीं करते हैं। हमारा ध्यान को केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा नाम, मैंने क्या क्या पाया, कमाया है, उसको मैं नीचे करना, ताकि उसको महिमा हो सकते है। I must make sure my own name, my accomplishment, what I did to become less important, comparing his glory, उसको महिमा से उसको आगे बढ़ने का हम अनुमति देना है। देखो, मसीह लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाला का व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फुलफिलमेंट? एक सेल्फ फुलफिलमेंट होता है। द ग्रेटर फुलफिलमेंट इज द सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा में अधिक संतुष्टि हमको मिलते है, और कहां से मिलेगा नहीं। दूसरा को आप सेवा करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमारा अंदर मसीह है, हमारा अंदर उस अनुग्रह प्रभु ने डाला गया, कृपा डाला गया, ईश्वरीय प्रेम को डाला गया। हम निस्वार्थ में हमको संतुष्टि मिलते हैं। So we reflect Christ's love and leading towards Him people. हम प्रभु को महिमा करते हैं, हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं। हम रास्ता दिखाने वाला, अल्टीमेटली लोग, चर्च, सभी कुछ उन्हीं का है। हम उनको सेवक हैं, हम बोलना नहीं। काफी बार प्रभु से बढ़कर सेवक अपना ऊपर इंपॉर्टेंस देना शुरू करते गए। ये मसीह के सेवा में बहुत बड़ा समस्या है। आजकल आपको मालूम है, हम भी ध्यान से नहीं करेगा, वो हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। उनका प्रमुखता के लिए हम तलाश करने का, वी नीड टू सीक हिज प्रोमिनेंस। उसका अच्छी बात भी है। आप और मैं, हम उसको प्रमुखता के लिए हम तलाश में है। क्यों आप और मैं? क्योंकि हमको एक बुलाहट का हमने पाया है। वी हैव अ सेंस ऑफ गॉड्स कॉल। आप हमको, प्रभु ने हमको बुलाया है, आपको मालूम है। वी हैव अ स्पिरिचुअल कॉलिंग टू सर्व गॉड, टू लीड अदर्स इन द फेथ। विश्वास में लोगों को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने आपको, हम सबको बुलाया गया है। ये आपको मालूम है, दिस इज द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट, इस सबके लिए है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक बार भूल गया भी तो प्रभु दोबारा आपको याद दिलाएगा। बहुत बार दिलाया, प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। किसी के ऊपर फोकस किया, प्रभु ने किसी को चुनता है, उसको समझाता है, मौका भी देता है। गॉड हैज कॉल्ड यू टू सर्व हिम, क्योंकि इसलिए है हम आगे बढ़ते गए। और हमारा अंदर एक इच्छा भी डाला गया,
सेवा करने के लिए एक इच्छा भी प्रभु ने डाला है. दैट्स जेन्युइन डिजायर टू हेल्प एंड गाइड द पीपल. क्योंकि लोग आगे बढ़े, हम देखना चाहते हैं दिल से, मन से. कुछ भी हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है. वी वांटेड टू सी द हेल्प द पीपल, ताकि उन लोग अपना सफरिंग से बाहर आए और एक अच्छा जिंदगी जिए. इस दुनिया का तरफ से तड़पते नहीं, एक संतुष्टि का जीवन पाने के लिए हम सेवा करने के लिए बुलाया. बहुत अच्छी बात है. हम करते गए, हम करते रहेंगे. साथ साथ ये कथित उपहार भी है. वी हैव परसीव्ड सर्टेन गिफ्ट्स. हमने कुछ वरदान को, उस उपहार को हमने पाया भी है, ताकि उसको इस्तेमाल करते गए दूसरों को, उसको महिमा को सेवा करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वरदान मिला है. शायद कुछ प्रीच करने का, टीच करने का है, काउंसलिंग करने का है, और किसी न किसी तरफ को दफ्तर में, घर में, चर्च में, कहाँ भी एक सपोर्टिव मिनिस्ट्रीज बहुत हम करते हैं. हम एक दूसरा को हम तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक बुलाहट अलग है, हर एक वरदान भी अलग है. उसको हम पहचानते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं लोगों को उन्नति को पाने के लिए, मदद करने के लिए. सो द गिफ्ट्स इज गिवन टू सर्व द गॉड्स पीपल. दूसरा को, उस लोगों को हम सेवा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत प्रकार का वरदान प्रभु ने दिया है. उस वरदान को अपना इंपॉर्टेंस के लिए, हमारा प्रमुखता के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. जब हम दूसरा के लिए यूज करते हैं, उनको महिमा के लिए यूज करते हैं, पीपल विल कम टू नो, रिकॉग्नाइज तो करेगा, बट हम दिल में सीक्रेटली आशा नहीं करते हैं. देखो, आपका हमको प्रभु ने ऐसे बुलाया है, हम लोगों को जीवन में प्रभाव और नेतृत्व करें. द इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप रोल को एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के लिए खुदा ने हमको बुलाया है. टू इंस्पायर द पीपल, गाइड द पीपल, लीड द बिगर पीपल ग्रुप्स. लोग को एक प्रेरणा करने के लिए, गाइड करने के लिए, और बहुत भीड़ को, बहुत लोगों को हम आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु उसके लिए हम काम करते हैं. काफी बार हमको मंच मिलते हैं, प्रमुख का मंच मिलता है, कभी जगह पर हम जाते हैं. क्यों? अपना इंपॉर्टेंस का नहीं है, ताकि उस मंच, उस पदवी इसलिए दिया गया है ताकि आप उसको और महिमा कर सकते, और भी लोगों के लिए तुम आशीष का कारण पा सकते हैं. यू आर हियर टू इन्फ्लुएंस पीपल टू ग्रो इन द लॉर्ड थ्रू योर लाइफ. आपको जीवन को दोबारा, आपको पीछे आने वाला के लिए आप एक प्रभावशाली बने और एनकरेजमेंट का सोर्स मिले. क्योंकि लोग दुखित हैं. लोगों को ऐसे एक नेतृत्व करने वाला चाहिए, लोगों को दबाने वाला का, कंडम करने वाला का नहीं, उसको कंफर्ट करने के लिए, ऊपर उठाने वाला के लिए. उसके लिए तो हमको बुलाया है. वो हम करते रहेंगे, हमारा जीवन को दोबारा प्रभु बढ़ते जाएंगे, हम अपना आप को अलीम करते जाते हैं. काफी बार अच्छी बात भी है. आप क्यों प्रमुख बनने जाते हैं, उसमें अच्छी बात भी होता है, नेगेटिव भी होता है. वो हम पहचानते हैं व्यक्तिगत रूप में. सर्टेन मिनिस्टर्स वांट टू बी ए प्रोमिनेंट. क्यों? उनका, जैसे हमने अभी बात किया है, एक डिवाइन कॉलिंग है प्रभु की तरफ से. एक लीडरशिप रोल में काफी लोगों को खुदा ने बुलाया है. ऊंचा हाइट पर आप जाएगा, लोग क्या सोचते हैं वो आप भी सोचेंगे, दूसरा नहीं सोचते हैं. क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग एक सेंस एक प्रभु ने दिया गया, आपको बुलाया गया, उसी जगह पर आपको नियुक्त किया गया ताकि आप टीच कर सकते, प्रीच कर सकते, दूसरा को विश्वास का जीवन में मजबूत कर सकते, अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं. God has called many people. God has a divine call in your life. अब बोलना नहीं, तुरंत डिवाइन कॉलिंग मीन्स मैं भी इस तरह उस तरह दूसरा की तरफ नहीं. आप अपना रोल को पूरा करेंगे. जब आप ईमानदारी से, फेथफुली आप करेगा,
आपको भी प्रभु प्रमुख रोल का एक मंच, एक पदवी प्रभु देगा। फिर हम लोग इसलिए काफी बार प्रभु मदद भी करते गए, हम बहुत लोगों को रीच आउट करने के लिए, यू कैन रीच द वाइडर इन्फ्लुएंस, बहुत लोगों के लिए, सिर्फ एक दो लोगों के लिए नहीं, एक बार के एक लार्ज प्लेटफॉर्म भी मिलते गए आप लोगों को रीच आउट करने के लिए। यू आर हियर टू फुलफिल द ग्रेट कमीशन बाय मेकिंग डिसाइपल्स। सिर्फ एक दो नहीं, वो परमेश्वर को चेला लोग मल्टीप्लाई होते जाएगा बहुतायत से। मैं काफी बार फॉर्मूला सिखाता हूँ, हम एक डिसाइपल आप एक साल बनाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएगा। 30 साल में 100 करोड़ को ऊपर चले जाते हैं। वो कहाँ गए? प्रभु का सुरक्षित है, प्रभु का कार्य में गए। शायद मैं नहीं जानता, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, प्रभु में गए, बहुतायत से बढ़ते गए, सेवा में गए, हमको कुछ मिलता है। कुछ लोगों के लिए प्रभु ने कुछ विशेष एक वरदान, एक गिफ्ट एंड टैलेंट भी दिया गया है ताकि दूसरा के लिए कर सकते। मैंने काफी लोगों को देखा व्यक्तिगत रूप में पर्सनली काउंसलिंग करते हैं, कुछ लोगों को चुपचाप जाकर सेवा करने के लिए, कुछ प्रोग्राम्स होते गए पीछे होकर बहुत हेल्प करने के लिए लोग आते गए। कोई उधर स्टेज में जाने के लिए इच्छा नहीं करते गए, सर हमको बोल दिएगा, सर जी आपको कुछ भी काम है मेरे को बुलाइए, ऐसे भी रोल है। कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक करते गए, कुछ लोग करते गए, बट हम उस गिफ्ट को, टैलेंट को सेवा नहीं करते गए, खुदा के लिए करते गए। लास्ट वीक में हमारा एक बड़ा डिस्कशन हो गया है। काफी बार फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्टिंग है, म्यूजिक गिफ्टिंग में है, उसी को बहुत डीपली चले जाते गए, कभी खुदा को भूलते गए, अपना गिफ्टिंग में फोकस करते गए। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। वरदान इसलिए दिया गया लोगों को आशीष देने के लिए, मैं अपना आप को दिखाने के लिए नहीं होते। काफी बार इसलिए होता है कि मेरा इंपॉर्टेंस है, उस मेरा कार्य के द्वारा गए खुदा को महिमा होता है। आज का जमाना में एक कल्चर ऐसे हो गया है, इन्फ्लुएंस लोगों को इतना करता है आजकल, मास मीडिया, सोशल मीडिया है, इतना लोगों को काफी बार कंफ्यूज भी करते हैं। हम उन्हीं लोगों को बीच में एक पॉजिटिव चेंज भी लेकर आना बहुत जरूरी है। आजकल ट्रेंड चेंज हो जाता है, एवरी मंथ ट्रेंड चेंजिंग, स्टाइल चेंजिंग, लोगों को सोच चेंजिंग। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लीडर्स का, पास्टर्स का, हाउ टू रियली इक्विप द पीपल, बिकॉज उसको सोच गए नहीं उधर, हम का अलग सोच रहे हैं, वो अलग दुनिया में है। It's so much influencing. The world is so much influencing. देखो, पर फिर भी बहुत लोग हैं, प्रभु मेरा जीवन को दोबारा आपको महिमा मिले। God's glory to shine through my daily activities and my lives. सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, हमारा डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हर एक काम को दोबारा गए प्रभु को महिमा करना गए। सिर्फ प्रार्थना करने का सिंगिंग टाइम, बाद प्रार्थना का टाइम नहीं, मेरा डेली लाइफ सिचुएशंस, मैं कैसे सोचता, कैसे मैं काम करने के जगह पर, समाज में कैसे मैं व्यवहार करता, मेरा बोली, मेरा चलना उठना, एवरी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ गोस टू ग्लोरी। काफी बार इधर प्रॉब्लम आता है, बट मैंने देखा तो वो आदमी उसी टाइम ऐसे बोल रहा था, ऐसे व्यवहार कर रहा था, आज तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग हियर। So we are serving self, then God. उसको कैसे महिमा मिले? It's 24/7 your lifestyle, and that should bring the honor and glory to God. Now, काफी बार एक समस्या आज हमारा डिस्कशन की है, एक नेगेटिव मोटिवेशंस भी होता है। काफी बार नेतृत्व में काफी बार उसको एक बहुत बड़ा खतरा भी है, एक अनहेल्थी मोटिवेशंस भी है। लोग स्ट्रगल करते हैं, मेरे को रिकॉग्नाइज मिले, लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को तारीफ करें। You should not love it, but you should not desire the fame and recognition and the personal power.
वो है नेगेटिव है, अनहेल्थी है। सीक्रेटली लोग मेरे को बहुत अच्छा है, वेरी गुड, मेरे को तारीफ करना है, मेरे को प्राइज करना है। भैया ये भी आपको एक नशा हो सकता है। इट कैन बी ए पावरफुल एडिक्टिव मोटिवेटर। देन मेरा ध्यान उधर ही होगा, लोग मेरे को कौन आदर कर रहे, कौन तारीफ कर रहे हैं। देन those people will seek a personal glory rather than the God's glory. परमेश्वर को महिमा को छोड़कर अपना ग्लोरी को, लोग अपना तारीफ करने वाला के पीछे जाएगा, बहुत कुछ कार्य करेगा। उसको मोटिवेशन ही होता है, लोग मेरे को अच्छा समझे, लोग मेरे को तारीफ करें। वेरी वेरी डेंजरस। वो घमंड में ले जाएगा, सेल्फ सर्विंग में जाएगा, खुदा को कोई महिमा नहीं मिलते है। दूसरा है एक प्राइड एंड ईगो भी होता है, एक अभिमान, एक अहंकार, ये दोनों है। वो बहुत जैसे बलून की तरफ बहुत बढ़ते जाते हैं। यू नीड टू कंट्रोल इट। वो कैसे होता है? देखो, मैं खास कर लोगों को सामने हम खड़े होते हैं, एक अंदर से एक घमंड फील आता है, फिर हम एक दूसरा को कंपेयर करने लग जाते हैं। सो कंपैरिजन में एक जलन उत्पन्न होते गए, फिर हम उन्हीं के सामने हम अपने आप को डोमिनेट करने के लिए बड़ा चढ़ाकर उसको हम कोशिश करते गए। वो करते करते गए हमारा पहचान को हम खो देते गए। फिर व्हाट विल हैपन, क्या होगा? वी विल फोकस ऑन परफॉर्मेंस रेदर देन द रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। हम लोग कार्य को, परफॉर्मेंस को, हम दिखावा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। पर्सनल रिलेशनशिप मसीह के साथ देने का हमारा इंपॉर्टेंस चले जाते हैं। काफी लोग, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, काफी लोग समझ सकते हैं। हम सभी लोग इसी रास्ता से जाना पड़ेगा। वी नीड टू फोकस ऑन द रिलेशनशिप विद क्राइस्ट देन द परफॉर्मेंस, मिनिस्ट्री परफॉर्मेंस। ही काफी लोग स्ट्रगल करते हैं। देन एक सक्सेस लोग बोलते हैं ना, मैंने सफलता पाया। एक दुनिया अलग तरफ से हमको नापते गए, हम मसीह अलग तरफ से नापते गए। हाउ टू मेजर योर सक्सेस? आप बहुत प्रभावशाली हो गए, बहुत सक्सेसफुल सेवक हो गया, बड़ा लीडर हो गया, कैसे है? व्हाट इज सक्सेस? काफी बार लोग समझते हैं सक्सेस मीन्स मेरे पास अटेंडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत लोग आना चाहिए, और मेरा बजट बहुत होना चाहिए, लाखों में करोड़ों में, फिर मैं सक्सेस हो गया। नहीं, ऐसे है तो आप समझौता करेंगे। फिर समझौता कैसे करेंगे? मैं कुछ ट्रिक्स प्ले करूंगा लोगों को मैं अट्रैक्ट करने का। से द मोटिव इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि दुनिया जैसे लोग देखते गए, मेरे को भी लोग ऐसे देखना चाहिए बोलकर उसी का अनुसार कार्य करने के लिए शुरू करते गए। उसी बात क्या होता है, करते करते गए हम अपना आप को ऊपर उठाते हैं, मसीह के होते हैं, सच्चाई को बोल नहीं पाते गए, लोगों को क्या प्यारी लगते है उसी को बात करना लग जाता है। ये भी खतरा है। कुछ लोग इसी स्ट्रगल में भी है, स्ट्रगल है, ये सभी एक जाल है। दूसरा है, इसमें है नेगेटिव मोटिवेशंस में है, मेरा आर्थिक फायदा के लिए भी लेकर भी मैं कार्य कर सकता हूँ, फाइनेंशियल गेन के ऊपर। सपोज मैं सोच रहा हूँ मेरा पास और मैं बड़ा आदमी बनना, मैं धन इकट्ठा करना है, वो उसी के लिए मैं लार्ज प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं टीवी में जाएंगे, रेडियो में जाएंगे, इंटरनेशनली जाएगा, मैं टेलीविजन में जाएगा, और फिर उस हिसाब से मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए करेंगे। आई हैव टू एंटरटेन पीपल। काफी बार लोगों को ये स्ट्रगल होते हैं, मैं लोगों को क्या जाते हैं उसी तरफ मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, फिर मेरे लिए लाभ नहीं होगा। So I have to make people happy, whether it's a music, whether it's in whatever. Ultimately वो बढ़े और मैं बढ़े, ये भी एक सवाल आ जाता है। सो इसी में आगे बढ़ते गए काफी स्ट्रगल ये होते गए, एक समझौता, एक पाखंड, कॉम्प्रोमाइज एंड हिपोक्रेसी भी आ जाता है। वो करना ही पड़ेगा, काफी लोग करते भी है, क्योंकि अपना आप को अंदर एक
समझौता करते हो गई, ओरिजिनलिटी को नहीं दिखता है, हम दूसरा चेहरा दिखाते लोगों को सामने, क्योंकि अंदर एक असुरक्षित फीलिंग है, इनसिक्योरिटी एंड द डिजायर फॉर अप्रूवल वो होता है, तो आप एक पकड़ी का काम करना ही पड़ेगा। फिर लोग कुछ बोलेगा भी, डिफेंसिव मोड में चलेंगे, नहीं 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 तुमने गलत समझा, ऐसे नहीं हो सकते, कभी भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा लोग प्यार से कुछ करेक्शन करने के लिए कोशिश करेगा, बोलेगा भाई ऐसे सही नहीं है, वो इमीडिएटली डिफेंडिंग मोड में आ जाएगा, नहीं नहीं तुमने गलत समझा। फिर कुछ ऐसे बात को अवॉइड करेगा, अच्छी बात को, पवित्र बात को, सही बात को, कुछ टॉपिक को है अवॉइड करना शुरू करेगा। फिर लोगों को सामने एक डबल लाइफ, मैं लोगों को सामने अलग जीवन, मेरा व्यक्ति का अलग जीवन, ये भी बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। लाइफ स्टाइल में अलग अलग प्रकार का भी चेंज कर सकते हैं। मैं अपना आप को बेनिफिट लेने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए मैं उस तरह पढ़ाई करता हूँ, मैं मेरा प्रेस्टीज का, मेरा रेस्पेक्ट का कार से मैं उसको कोशिश करूंगा, लोग मेरे को सर जी बोले, लोग मेरे को तारीफ करें। देयर इज एन अनहेल्थी मोटिवेशंस भी है, ये खतरा है। काफी लोग उसी जाल में फंस गया भी है, बट वही लोग परमेश्वर को ऊपर उठा नहीं पाएगा, क्योंकि अपना आप को सेवा करने के लिए ध्यान को केंद्रित करते हैं। आप और मैं उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। सो पर्सनल गेन, अपना लाभदायक के लिए, अपना फायदा के लिए भी है। कोई भी सोच रहे मेरे को क्या मिलेगा। यीशु मसीह के चेला लोग को भी एक सवाल आ गया, प्रभु मैं आपको पीछे आते जा रहा हूँ, आपको सेवा करते जा रहा हूँ, मेरे को मिलेगा क्या? क्या मेरे को पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, ये क्या है? सो काफी बार उसी विचार में आएगा। तो से फॉर एग्जाम्पल पैसे का प्यार, पदवी के प्यार, ये हमारे लिए पॉजिटिव मोटिवेशंस नहीं है सेवा करने वाले के लिए। फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों को आत्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। मेरा बेनिफिट, मेरा गेन क्या है, पर्सनल लाभ क्या मिल रहा है, इन लोगों को मैं इस्तेमाल करूंगा मैं अपना फायदा के लिए। सो देयर इज अ टेम्पटेशन टू प्रायोरिटाइज द फाइनेंशियल गेन ऑफ योर लाइफ देन द स्पिरिचुअल वेल-बीइंग ऑफ द गॉड्स पीपल अंडर योर केयर। हमारा अंदर लोग है, उन्हीं का आत्मिक उन्नति से बढ़कर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा लाइफ, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा उसका, उसी के उन्नति का मैं ध्यान दूंगा। उन्हीं का आत्मिक जीवन नष्ट हो रहेगा, वो मैं ध्यान नहीं दे पाएगा। ये इस तरह भी लोग कर सकते हैं, करते भी हैं, हम सावधान रहना पड़ेगा। काफी बार होता है सेवा लाइफ में, जैसे हम दूसरा के लिए मदद करने के लिए निकलते हैं, कम पैसा हाथ में होता है। ओके, काफी बार क्या हो जाता है, पैसा का उसको और कोई इंटरेस्ट आ गया तो हम समझौता कर मैनिपुलेट करेंगे, बात को ऐसे घुमाएंगे लोग पहचान नहीं पाएगा। अभी भी लोग मार्केटिंग वाला हमको बात करते हैं, हमको 3-4 प्रोडक्ट्स में हम पैसा लेना है तो और एक बोलेगा सही है। काफी बार हमको कौन सा सही है पता नहीं लगता है। पीपल कैन प्ले द ट्रिक्स, वो भी हो सकता है। बहुत हम सावधान रहना। अभी जैसे हमने बात किया है, लोग मुझे पसंद करने दो, लोग मेरे को तारीफ करने दो, मेरे को लोग आदत करने दो, मेरे को थम्स अप करने दो, ये है ऐसे लोग हैं। एक मिनिस्ट्री के फाउंडेशन शेक होता है, किसी न किसी दिन वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा। अचानक लोग बाहर चला गया, अचानक बंद कर दिया, अचानक कहां चला गया, पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया अचानक, क्योंकि many are in the shaking platform। उनको प्लेटफॉर्म में फाउंडेशन भी शेकिंग में गए, किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में छलांग मारकर दूसरा साइड जा सकता है। लोग जाते भी हैं, बहुत साल बहुत बात करते गए, कुछ टाइम के बाद अचानक चेंज हो जाते हैं। क्यों? काफी बार पर्सनल गेन इंपॉर्टेंस हो गया,
मसीह को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि देखो, मैं मसीह को ऊपर उठा मैं नीचे करना है तो मैं अपना पॉपुलैरिटी को मेंटेन नहीं करूंगा, करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। फिर लोग मुझे क्रिटिसाइज करेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं, नेगेटिव नहीं बोले, उसको मैं प्रूव करने के लिए कोशिश करें, और मेरा नाम को मेरे लोग अच्छा समझते, मेरे को बेइज्जती कर दिए। इसी स्ट्रगल में लोग मसीह को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। मसीह करते हैं, हम ऊपर उठाने के लिए कोशिश करते हैं। मैंने अपने लाइफ में पिछले 30 साल में काफी लोगों को देखा, इवन काफी बार काम में, नौकरी में है, वो सफलता नहीं होते गए, काफी बार दूसरा साइड में आते गए, सेवा में भी आते गए। इवन हम इंटरव्यू में भी आते गए, हम लोग से पूछते, भाई आपने पुराना काम छोड़कर हमारे पास क्यों आया, आप उन्हीं को सेवा छोड़कर हमारे पास क्यों आया। काफी बार हम पूछते, आप पहले को और कुछ काम करते तो आपने क्यों आते हम भी हमारे पास। हम बाहर काम करना गए, सेकुलर जॉब करना गए, वो अच्छा नहीं समझ पाते हैं कुछ लोग। आप कभी बार बोलते वो सफलता है, बहुत स्ट्रगल है, मैं इधर आऊंगा, इस तरह करूंगा। लोग हमारे पास आते भी गए, आपने भी देखा होगा अपना लाइफ में। दे वांट टू एस्केप फ्रॉम द स्ट्रगल्स दैट साइड एंड इजी गोइंग। ये अपना लाभदायक के लिए भी लोग आते हैं। काम भी ये तक खुदा हमको अलग अलग व्यवसाय दिया, अलग अलग कार्य दिया, अलग अलग कैपेसिटी दिया। आप कोई खेत में काम करते, कोई फैक्ट्री में रहते, कोई स्कूल में करते, काम भी करते, कोई चर्च में करते हैं, बट डजंट मैटर। खुदा के लिए कोई फर्क नहीं है कौन सा व्यवसाय काम करते हैं, उसको नहीं, बट कहाँ रखा है, क्या दिया गया है, उसी में वफादार को खुदा जाते हैं। बट काफी लोग उसको नहीं समझ पाते। नहीं, उसमें मेरे को कुछ लोग कुछ नहीं समझेंगे, इस प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा है। देखो, मिनिस्ट्री के जिंदगी होते गए 24/7 एक लाइफस्टाइल को डिमांड करते हैं, बाकी तरफ नहीं है। अपना स्ट्रेस से काम में एक्चुअली वर्क होता है। अभी आजकल हमारा ऑफिस में काफी लोग लेट नाइट भी काम करते हैं। अभी 30th हमारा लास्ट डेट के लोग लास्ट टाइम पर आते हैं। इज एक्चुअली स्ट्रेस भी है, थोड़ा चैलेंजिंग भी है। बस काम करना गया तो मुश्किल है, चलो मैं चला जाता हूँ, मैं अपना पैदा के लिए, वो भी लोग कर जाते भी है। सो वी नीड टू बी रियली केयरफुल। देन काफी बार हमारे पास कौन सा वोकेशनल स्किल है और हमारा कैरिश्मा है, उसको करते हैं। काफी बार मैंने अच्छा पढ़ाई किया गया, मैंने अच्छा एक डिग्री मैंने पाया, थियोलॉजी किया मेरे पास, और मेरे पास बोलने का, बात करने का एक कम्युनिकेशन स्किल मेरे को अच्छा है। मैं अच्छा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में कर सकता हूँ, मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, लोगों को मैं खींच सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये भी है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर कर अपना गेन करने के लिए कोशिश करेगा, मसीह के नाम को नीचे करेगा। इस एरियाज में हम सावधान रहना। हम किसी को एक दूसरा को बात नहीं करते गए, अपना लाइफ में कैसे मसीह को हम ऊपर उठा दें, अपना लाइफ को हम नीचे रहेंगे, वो है। देखो, काफी बार लोग अपना पर्सनल प्रॉब्लम से बचाने के लिए सेवा में भी आते हैं। इसलिए मैंने तो लाइफ में एक देखा गया, अपना प्रॉब्लम्स को हम लोग पहले सॉर्ट आउट करना। मैंने सीखा 40 साल में। हम अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करेगा, सेवा में जाकर हम दूसरा को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अपना इश्यू को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री के इश्यू को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। सो अदरवाइज उसको ये मुश्किल है। परिवार को जिम्मेवारी को पाना मुश्किल है, इसलिए हम बाहर निकले, आसानी हो जाता है। नहीं, वो हम कुछ भी इसमें नहीं होगा। मैं बिजनेस में, काम में टायर्ड हो गया हूँ, मैंने ट्राई किया गया काम, वो सफलता नहीं हो गया, इसलिए मैं इधर आया हूँ। मैंने पढ़ने के लिए कोशिश कर दिया, मेरा पढ़ाई सक्सेस नहीं हो रहा है, मैं सेवा में भी आ गया हूँ, मैं बाइबल स्कूल में चला गया हूँ। मैंने काफी लोग को देखा भी हूँ। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम्स। आपको
दूसरा में काम सक्सेस नहीं कर पा रहे गए, दूसरा ये ले लिया गए, वो तो पर्सनल गेन के लिए, खुदा को कैसे उठा पाए? नहीं उठा पाए। वी हैव टू सॉर्ट आउट आवर इंटरनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम्स। इसलिए हम बोलते हैं कभी भाई और एक इश्यूज है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मैटर्स को पहले वी नीड टू रियली सॉर्ट इट आउट। यस, कभी बार हम सेवा करते हैं मसीह को ऊपर उठाने के लिए, वेरी वेरी स्ट्रगल लाइफ होता है, हम उसको स्वीकार कर ही निकल कर आते हैं। सो मिनिस्ट्री इज अबाउट सर्विंग अदर्स, नॉट फाइंडिंग ए पर्सनल रिफ्यूज। अपना आपको एक सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए, प्रॉब्लम से बचकर रहने के लिए वो नहीं होते गए। काफी बार लोग आने के बाद समझ आते गए, फिर ठोकर खाते गए, फिर छोड़कर भी चलते गए। 90% ऑफ द पीपल लीव फर्स्ट 10 years में हो जाता है। काफी रिसर्च लोग ने किया सभी देश में, फर्स्ट 1 year में काफी ड्रॉप आउट भी होता है। इसमें ये हमारा पर्सनल स्ट्रगल में ये भी नहीं होना चाहिए मैं अपना आप को प्रूव करने का। काफी बार लोग दौड़ते गए अपना आप को प्रूव करने के लिए, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिला, लोग मेरे को आदर नहीं किया, लोग मेरे को नहीं समझा, इसलिए मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैं प्रूव करूंगा, मैं भी उनका तरफ मैं बढ़ूंगा। ऐसे उस दौड़ में जाते हो गए, काफी लोग बर्न आउट हो जाते गए, अंदर अपना आप पर एक शांति को खो देते हैं। दे विल लूज द पीस एंड दे विल बर्न आउट, थक जाता है। उन्होंने दौड़कर ट्राई किया, अपने बोला हम 10 साल के बाद वही प्रॉब्लम है, तो लोग बोलते सब छोड़ दो भाई, ये नहीं होता, नहीं। सो दैट मीन देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, उसको हमने फिक्स नहीं किया। सो कभी जैसे हम बोलते हैं ना, कोई वायरस है, वो धीरे धीरे फैलते जाए थे, पूरा खराब करेगा। छोटा थोड़ा खमीर पूरा आटा को खराब कर सकते हैं। ये भी लोग स्ट्रगल करते हैं। मैंने अपने लाइफ में देखा है, परिवार ने फैसला कर दिया, परिवार का एक्सपेक्टेशंस है, मेरा घर के लोगों को आशा है, मेरा अंदर प्रेशर डाल रहा है, भाई मैं भी सेवा में गया, तुम भी सेवा में होना चाहिए। उसके लिए नहीं आना, पर्सनल कॉलिंग होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग जाना नहीं देते। भाई कोई बात नहीं, तुम कैसे भी इधर आना, मैंने इतना मेहनत कर दिया, इतना कड़ा कर दिया, तुम इसको संभालने के लिए आना पड़ेगा। बट उनके पास कॉलिंग अलग हो सकते हैं, अलग प्रकार का हो सकते हैं। हम दबाव नहीं डाल सकते किसी को, वो भी ऐसे आपको डाल देगा, फिर महिमा को प्रभु अपना को होगा, उसको खुदा को नहीं कर पाएंगे। काफी बार बोलते हैं मेरा सेवा को फिर कौन संभालेगा, ऐसे छोड़ दिया तो। सेवा खुदा का है, हम ब्राइड है, वो खुदा का है, लोगों का है, मेरा थोड़ी है, मेरा पर्सनल थोड़ी है। इट्स अ गॉड को महिमा करना है, खुदा को ऊपर उठाना है। मैं तो मेरा अपना ड्यूटी को पूरा करना, नेतृत्व में जिम्मेदारी भी है, वो पूरा करना। सो देयर आर सम पर्सनल इश्यूज है, लोग उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी इसको दोबारा आ जाते हैं, फिर उसको कारण से भी मसीह को ऊपर नहीं उठा पाते, स्ट्रगल करते। आई मीन दे नीड हेल्प, लोग स्ट्रगल करते हैं, इसलिए कि एक दूसरा को सेवा करने वाला एक्चुअली लोग भी चाहिएगा। अच्छा सेवक लोग भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, एक चेंजेस है, इतना एक परिवर्तन हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, लोग बहुत रैपिड चेंजिंग दुनिया एवरी डे। सच्चाई तो चेंज नहीं हो रहा है, परमेश्वर को सिद्धांत तो चेंज नहीं हो रहे हैं, बट लोगों को विचार चेंज हो गया, थिंकिंग चेंज हो गया है। सो चेंज को हैंडल करना काफी लीडर स्ट्रगल करते हैं। अभी मैं एक घर में गया, बोलते अंकल आप नहीं समझते, वो बोल रहे हैं यूर हम जेनसी नहीं है, तुम पुराना जनरेशंस का गए, आप नहीं समझ पाएगा। बट हम बोलते हैं वो हम उस बात को छोड़ दिए कि सिद्धांत परमेश्वर का प्रिंसिपल तो सेम है, ठीक है, हम आउटडेटेड गए आपको नजर में, बट ट्रूथ तो सेम है।
ये काफी पास्टर्स, काफी लीडर्स इसी को हैंडल करना में भी चर्च मेंबर्स को काफी स्ट्रगल में होता है, क्योंकि कुछ लोग चेंज रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहते। कितना भी जोर लगा दो, आप उसको चेंज होना नहीं चाहते हैं, इसलिए अच्छी तरफ सेवा नहीं कर पाते। उन्हीं के साथ रहने वाला अपना आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कैसे करेंगे, नहीं कर पा रहे। काफी बार क्या करते गए, अच्छा सेवक लोग भी स्ट्रगल करते गए, इसी कितना के बीच में गए, काफी क्रिटिसिज्म मिलते गए, लोग निंदा करते गए, लोग झगड़ा करते गए, मिसअंडरस्टैंडिंग करते गए। यू नो, एट लास्ट पीपल विल ब्लेम, क्योंकि हर एक विचार है, हर एक ओपिनियन का तरफ आप बिहेव नहीं कर पा रहे, इसलिए लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। आज का जमाना में सबके पास अपना ओपिनियन है, सोशल मीडिया में डाल देते हैं। हर एक टीचिंग और एक प्रचार, अपने लाइफ स्टाइल में कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, एवरीथिंग, एवरीबडी वांट्स टू सीन बाय एवरीबडी। हर एक ही बड़ा स्ट्रगल है भाई, मेरा पोस्टिंग मैं भी करूंगा, लोग मेरे को तारीफ करना चाहिए, नहीं करेगा तो देखो मेरे को एक स्ट्रगल मैं खुद फेस करता हूँ। लोग बोलते मेरा मैसेज नहीं देखा, मेरा आपने लाइक नहीं किया, मैंने आपको लिंक भेजा आपने देखा नहीं। भैया आप इतना हजारों लोग रोज इतना लिंक आते हैं, मैं कितना को देखूं, कितना मैं कितना आपके पास समय है नहीं है, तो लोग दुख होते हैं। काफी ग्रुप से मैंने डिलीट हो गया, मैंने बाहर आ गया, लोग दुख है भाई मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। आप सोच रहे मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप भी मेरा ग्रुप में डाला, मैं आपको काफी बार मैं प्रार्थना भी उसी के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस टीम में, उस ग्रुप में मैं क्यों अपना आप को दिखा दूं, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ। सॉरी, मेरे पास अपना फोकस में मैं करना, मैं आपको सभी के ग्रुप में मैं नहीं हो सकता। बट लोग दुख हो जाते, लोग बोलते तुम अपना आपको बड़ा हो गया तो मेरा बात को नहीं सुनता। अब कितना बात को लोगों को सुनेगा? सो यू हैव टू हैंडल दिस प्रेशर्स। किसी ने बोला सो आपको, सो हमारे ग्रुप में फालतू मैसेज नहीं डाला, उन्होंने चर्च आना भी बंद कर दिया, हमारे टीम में आना भी बंद कर दिया, बाइबल स्टडी आना बंद कर दिया। हाउ डू यू हैंडल दैट? दिस आर ऑल द लीडर्स फेस दैट प्रॉब्लम। सिर्फ इतना नहीं, लोगों को उम्मीद सेवक के ऊपर बहुत बड़ा होता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद कितना होना चाहिए है उससे अधिक सोचते गए। हम लोग काम भी इधर करते गए, इधर लोग आते गए, बहुत एक्सपेक्टेशंस करते गए, एक बोलकर बहुत काम निकालने के लिए कोशिश करते हैं। बट दे विल आस्क कैन यू पे फॉर द मनी? नो। सेम वे लोगों को बोलते हैं मैं किसी भी टाइम आएंगे, किसी भी टाइम फोन करेंगे, कुछ भी है मेरा प्रॉब्लम है, तुम भाग कराना पड़ेगा, मैंने फोन किया आप आया नहीं। दे रियली हैंडल, प्रभु को तो ऊपर उठाते हैं। बट दिस प्रॉब्लम ऑल्सो फेस्ड बाई रियली मेनी पीपल। मैंने अपना लाइफ में भी देखा, दूसरा लग में, क्योंकि वही व्यक्ति है अपना परिवार को संभालना, पर्सनल लाइफ को संभालना, अपना काम को संभालना गए। ये ऐसे तो नहीं है ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, सभी जगह पर सभी भी आप ऐसे नहीं हो सकते। यू कैन नॉट हैंडल इट। ओवर एक्सपेक्टेशंस पीपल भी, कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, रियली वी नीड टू स्टैंड विद देम। देन एक टाइम प्रेशर्स भी है। आजकल लोगों को पास समय नहीं, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि मिनिस्ट्री का एक इतना बड़ा गोल सेट कर दिया, एक्सपेक्टेशंस पीपल का लोगों को बढ़ गया। वही समय में 24 आवर्स है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा अपना काम करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रेशर्स है, वर्क प्रेशर्स भी है, ये भी लोग स्ट्रगल करते हैं। आई रियली आई प्रे फॉर दोस पीपल, वो भी होते गए, दैट आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। काफी बार यू नो व्हाई आई एम टेलिंग इज, प्रभु को ऊपर उठाते गए, हम अपना काटते गए, ये भी स्ट्रगल करते गए, इस बात को भी हम अप्रिशिएट करना है। उस तरह लीडर्स लोगों को, पास्टर्स को, सेवक साथ देना बहुत जरूरी है। काफी बार लोनली होता है, अकेलापन होता है, इनसिक्योर फीलिंग होते हैं, लोनली होते हैं। लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स दे आर लोनली पीपल, क्योंकि सभी के विचार की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे गए, लोग सब खिलाड़ी खेल रहे गए, आप सोच रहे गए हम अकेले गए,
हम तो अकेले खड़ा है भाई, बाकी लोग अपना खेल रहे हैं, क्योंकि आपको विचारधारा अलग है, आपको सोच अलग है, लोगों को एक्सपेक्टेशंस अलग है। समटाइम्स वो लोग लीडर्स अपना प्रॉब्लम दूसरा को बोल नहीं पाते, लोग क्रिटिसाइज करेगा, लोग समझेगा नहीं। फिर ये कलीसिया बढ़ते गए और संस्था बढ़ते गए, स्टॉप इश्यूज भी आते हैं, लोग साथ में काम करने वाला है, आपको साथ सेवक लोग है और भी आपको काम करने वाला है, वो भी एग्जम्प्ट नहीं होते हैं। काफी बार लोग गलत फायदा उठाते हैं, दे टेक एडवांटेज है, ये तो स्पिरिचुअल बंदे गए, कोई बात नहीं, हम हल्का ले लेंगे, टेक इट लाइट। आई ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम। सो काफी लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, अपना है, भाई है, कोई बात नहीं। दिस इश्यू ऑल्सो वी नीड टू एक्चुअली फेस दोज प्रॉब्लम्स। काफी बार ये भी होते गए, हमारा पर्सनल फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते गए, क्योंकि उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, क्योंकि इतना फाइनेंशियल लोगों को नहीं मिलता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, काफी बार काफी स्ट्रगल्स होता है। आई कम अक्रॉस, मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में भी है, वो उनका हेल्थ को, फैमिली लाइफ को, मिनिस्ट्री इफेक्टिवनेस को पर भी प्रभाव करते गए। काफी बार कलीसिया का फाइनेंसेस भी इतना स्ट्रांग नहीं होते गए, स्मॉल चर्चेस दे स्ट्रगल फाइनेंशियली। इसी के बीच में भी अच्छा लोग भी है, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, ये भी है स्ट्रगल लीडर्स पास्टर्स वो फेस करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम आल्सो। सो आज अंत में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव्स है। देखो एक है हमारा एक ग्रेटनेस थ्रू सर्विसेस। देखो हम सेवा करने के लिए आया, सेवा लेने के लिए आया, हमारा सर्विसेज को दोबारा है एक सेटिस्फेक्शन, एक तृप्ति है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में हम अपना आप को हम्बल कर दूसरा के लिए हम उसको करते हैं। यू नो, हम इसमें बाइबल में लिखा गया मैथ्यू 20 में, डोंट बी लॉर्ड इट ओवर द पीपल, लोगों को बॉसी ओवर नहीं करना है, लोगों को ऊपर उठाने के लिए आप कोशिश करते हैं। यू नो, सावधान रहना है, हम सेवा लेने के नहीं, करने के लिए, ताकि हम दूसरा को, खुदा को, नाम को ऊपर उठा सकते। दूसरा एक सावधान रहना, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू प्रायोरिटाइज योर कैरेक्टर ओवर योर गिफ्ट। हमारा वरदान से बढ़कर हमारा जिंदगी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, आत्मा का फल है, वो कैरेक्टर को बढ़ाना। नहीं, मैं गिफ्टेड हूँ, मैं अच्छा प्रचार में टीच कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, मैं कैसे भी जी, मेरा लाइफस्टाइल कैसे भी हो, नो, उसको अनुमति नहीं है। यू नो, कैरेक्टर नहीं है, कितना भी आत्मिक वरदान को, कितना भी मैं मिनिस्ट्री करूं, कुछ भी नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा ना, पहले कोरिन्थियों 13 में, आपको पास उस प्रेम ही नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे, सब वेस्ट। ये भी एक चैलेंज होता है। फेथफुलनेस ओवर योर फेमस, मैं विश्वास योगी रहना है, ईमानदारी रहना है, मैं बड़ा आदमी बनना है, मैं फेमस होना है, ये भी आप उसको भी डील करना पड़ेगा। यू नो, जैसे लोग आप बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद है, सोलोमन, ये लोग सब लोग सीखा बाद में, ईमानदार रहना है, सच्चाई में रहना है, वो कितना इंपॉर्टेंस है। लोग मेरे को मुख्य जाने, बड़ा आदमी समझे ना समझे, वो मेरे लिए एक जाल हो सकता है। नहीं, मैं बड़ा आदमी बनना, फिर मैं ईमानदारी को छोड़ूं, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करूं, फिर एक जाकर जाल में लोग फंस जाते हैं, वापस नहीं आ पाएगा। एक बार फंस गया, कुछ लोग तो आ जाते हैं, मेजॉरिटी लोग वापस नहीं लौट पाते हैं। मेक श्योर यू आर फेथफुल, फेमस होने से नहीं, खुदा करेगा, बट आपको कैरेक्टर को और आपको ईमानदारी को प्रभु जाते गए, देन ये भी हम विश्वास करते गए, हमको बढ़ाने वाला खुदा है। ठीक है, इस दुनिया में गए, गॉड गिव्स द इंक्रीज,
एक वचन पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों को 3:7 में लिखा गया, लोग अलग अलग प्रकार का लोगों को इस्तेमाल कर अलग अलग प्रकार का कर अपना सेवा को, अपना कार्य को बढ़ाते हैं। पढ़िएगा। ये लिखा है, so neither the okay, no problem, neither the person plants or waters, but it's the God who gives the increases. बोने वाला, पानी करने वाला, सफाई करने वाला नहीं, खुदा हमको बढ़ाएगा। कोई बात नहीं, हम खुदा को ऊपर बढ़े, उसको नाम को महिमा मिले, हम अपना कार्य को करते रहेगा, खुदा हमको बढ़ाएगा। आदर, महिमा, धन खुदा की ओर से आएगा, अपने समय पर आएगा। We don't care how we live, लोग क्या समझे, हम अपना रोल को पूरा करें, हम प्रभु को नाम को महिमा करें, क्योंकि अंत में परमेश्वर का माइंड ऑफ क्राइस्ट है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। पहले कुरिन्थियों में लिखा गया, हम मसीह यीशु को स्वभाव को पहनते हो गए। लोग मसीह को लोग इस दुनिया में नहीं देख सकते, आपका मेरा को दोबारा लोग देखना चाहते हैं, लोग उसके लिए तड़पते हैं। आजकल बहुत कुछ होता है, बट मसीह दिखते नहीं, मसीह को महिमा को लोग देख नहीं पाएगा। आज खुदा आपको बुला रहा है, आपका और मेरा का जीवन को दोबारा उसको महिमा मिले, वो बढ़े, हम घटे। लेट्स प्रे। एक कोई भी आपको प्रभु आपको अगुवाई करे, एक प्रार्थना कर हम समाप्त करें। Anybody? प्रार्थना करने भी नहीं जाते कोई भी, शौकीन। हेलो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टू गॉड। धन्यवाद प्रभु जी, अब आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें ये समय दिया परमेश्वर। सर के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने का मौका आपने दिया परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर महान के परमेश्वर, हमें विश्वास योग्यता के साथ जीवन यापन करने के लिए हमें मदद करें परमेश्वर। हमें सेवकाई करने के लिए, सेवकाई में विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए हमें मदद करे परमेश्वर। हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए और सबको बहुतायत को आशीष मिलने पाए आपकी ओर से परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा सारी चीजों से होने पाए। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम सभी पर आपका अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे। धन्यवाद सभी बातों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।